टॉप टॉपिक। नमस्कार, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं टॉपिक न्यूज पर टुडेज टॉप टॉपिक। और आज टुडेज टॉप टॉपिक में जिस मुद्दे पे बात होगी वो मुद्दा बहुत ही अहम है। दरअसल जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता सरकार पर जमकर तंज कसा। ममता सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो मनरेगा का पैसा खा गई, वो पीएम आवास का पैसा खा गई, वो शौचालय का पैसा खा गई। यानी कहने का असर यह है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को पूरी तरह नाकारा साबित कर दिया। और वो हो क्यों ना, उनको पार्टी की कमान एक वर्ष से अधिक मिल गई है। दरअसल उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन उनका कार्यकाल एक वर्ष और अधिक बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, भाजपा दोबारा सत्ता में आती है, तो जेपी नड्डा के नेतृत्व में आएगी। अब जेपी नड्डा को पार्टी की कमान एक वर्ष अधिक मिली है, तो उसका हिसाब किताब तो पार्टी को देना ही पड़ेगा। अब वो कैसे देना है, यह जेपी नड्डा के ऊपर है। जेपी नड्डा ने जिन योजनाओं को गिनाया वो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक थी। मतलब उनमें इतना पैसा लगाया गया था कि वो जमीनी स्तर तक पहुंचनी थी, चाहे उसका कुछ अंश ही क्यों ना पहुंचे। उन्होंने सरकार की कामयाबियां तो गिना दी, लेकिन नाकामियां नहीं गिनाई। मतलब जिन पर विपक्ष सवाल पूछता है, तब उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। जब आप विपक्षों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, तो आप क्या आशा रखते हैं कि आपके सवालों का जवाब विपक्ष देगा? क्या ऐसा लगता है? चलिए इसको भी रहने देते हैं, बात करते हैं जो वहां मुद्दा था। दरअसल 2022 की शुरुआत हुई 20 लाख करोड़ की परियोजना से। परियोजना शुरू हुई, कहां गई, कहां तक नहीं पहुंची, कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। मतलब 2022 शुरू हुआ, खत्म हुआ, 20 लाख करोड़ कहां गए किसी व्यक्ति को नहीं मालूम चला। पीएम केयर्स फंड, कोरोना काल में पीएम केयर्स फंड में कितना दान आया, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। विपक्ष सवाल पूछता रह गया, पर संसद में उसका माइक बंद करके उसको चुप करा दिया गया। ना उसके सवालों का जवाब दिया गया और ना ही कोई हिसाब किताब दिया गया। जनता सवाल पूछती रह गई, लेकिन उसको कोई हिसाब। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कितना काम किया है, इसको जमीनी स्तर पर बताया जाए, लोगों को जा जाके जागरूक किया जाए, और बचे हुए 400 दिन लोगों को सिर्फ यह बताया जाए कि केंद्र सरकार ने क्या क्या कामयाबी हासिल की है। तो दरअसल ये बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। केंद्र सरकार पूरे भारत में राज करती है, उसका जो अधिकार होता है पूरे भारत में होता है, उसकी जो योजनाएं होती है हर राज्य तक, हर जिले तक पहुंच सकती हैं। तो आपको अगर अपनी योजनाओं को बताना पड़ रहा है, तो ये आपकी नाकामियां हैं, आपकी कामयाबी नहीं। अब भाई पीएम मोदी ने कुछ कहा है तो उस पर तंज तो कसा ही जाएगा। तो अखिलेश जी पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा क्या मोदी जी अपने बचे हुए दिन गिन रहे हैं। मतलब केंद्र से भाजपा की सरकार जाने वाली है, उनकी सरकार अब उल्टे दिन गिनना चालू हो गए हैं। सत्ता में कौन आएगा इसका फैसला तो बाद में होगा, और इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। तो आज के लिए टुडेज टॉप टॉपिक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।